हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान के लिए जो हमें समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी है, जिसमें हम लेकर आए हैं पार्ट 2 अध्याय 2 नए राजा और उनके राज्य। पिछले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे अध्याय 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजाओं ने अपने सामंत के रूप में किन्हें मान्यता प्राप्त की गई थी। तो 7वीं शताब्दी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। जो प्रश्न नंबर 1 है, जिसमें 7वीं शताब्दी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा जो थे सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 2। चालुक्य राजाओं को हराकर दंती दुर्ग द्वारा किए गए अनुष्ठान का विवरण लिखिए। तो 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य के स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। चौहान शासकों का राज्य विस्तार किन किन क्षेत्रों में था। चौहान शासकों का राज्य विस्तार दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर था। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा था। उसके बाद अगला है हमारा प्रश्न नंबर 4। कल्हण द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए किन स्रोतों का उपयोग किया गया। तो कल्हण द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। गंगा घाटी के कन्नौज नगर को लेकर किस वंश के शासकों के बीच लंबे समय तक संघर्ष होता रहा और क्यों। तो गंगा घाटी के कन्नौज को लेकर गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासकों के बीच लंबे समय तक संघर्ष होता रहा, क्योंकि वे एक दूसरे के क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। फिर अगला है हमारा प्रश्न नंबर 6। गजनी के सुल्तान महमूद का नियंत्रण किन क्षेत्रों तक था। तो गजनी के सुल्तान महमूद का नियंत्रण मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक था। फिर है प्रश्न नंबर 7। चोल वंश द्वारा किस प्रकार सत्ता प्राप्त की गई। कावेरी डेल्टा में मट्टरियार नामक प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। उरैया के चोल वंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। इस प्रकार चोल वंश द्वारा सत्ता प्राप्त की गई। फिर है प्रश्न नंबर 8। चोल राजाओं के समय विकसित स्थापत्य और मूर्तिकला की विशेषताएं लिखिए। तो चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। यह शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और इसके लिए काम करते थे। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9। चोल राजाओं के समय कृषि एवं सिंचाई की क्या व्यवस्था थी। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि एवं सिंचाई की व्यवस्था में थी, जैसे डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 10। चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था में किसानों की बस्तियां ऊर कहलाती थी। गांव की बस्तियों के समूह को नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में अरियार जैसी उपाधियां दी थी।
तो इस तरह से हमने यहाँ प्रश्न नंबर 10 को पूर्ण किया और हमने प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक के पूर्ण कर दिए हैं। इसे आप आपके अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए। और इस तरह से यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।